क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है जो गर्मी को तो झेल लेता है लेकिन सर्दी नहीं झेल पाता। तो अगर सर्दी आपकी बकरियों को अटैक कर रही है तो आपकी बकरियों में निमोनिया की समस्या, दस्त की समस्या, बुखार, फीवर, हर चीज़ वो आएगी तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज एक बकरी को पीपीआर की समस्या होगी, सबसे भयंकर होगा बकरियों में पीपीआर। जो दूर से लोग बकरियां लेके आते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, आपके फार्म पे ओवर क्राउडिंग है, बकरियों के रुकने के लिए ज़्यादा 50 बकरियों की स्पेस, आप वहाँ पे 70-80 बकरियां रख रहे हो, ना ही बकरियों से खाया पिया जा रहा है, ना ही आपके अच्छे साफ सफाई है, तो वहाँ पे ये दिक्कतें आके बकरियों को पीपीआर की समस्या अटैक कर देती है। तो पीपीआर की बीमारी ऐसी बीमारी है कि जो आपके फार्म खाली कर देती है। ये रोग भी सबसे भयंकर होगा बकरियों में, और ये तो अपने को इलाज करने का टाइम ही नहीं देता। अगर ईटी हो गई आपकी बकरी की मृत्यु 5-10 मिनट में आपकी बकरी की मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बकरी में होने वाली बीमारियां, उनका क्या टीकाकरण होता है और उनका क्या क्या इलाज किया जाता है। हमारे साथ में संदीप जी जो एसआर कॉमर्शियल गोट फार्म सिरसा हरियाणा से हैं। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। स्वागत है जी, आपके बहुत धन्यवाद जी आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान भाई जो बकरी पालन कर लेते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग के बाद करते हैं, कुछ बिना ट्रेनिंग कर लेते हैं जल्दीबाजी की वजह से, और उनको फार्म पर आने के बाद बीमारियां नहीं पता होती और वैक्सीनेशन नहीं पता होती। तो इनमें कॉमन कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बकरी पालक को झेलनी पड़ती हैं, उसका शॉर्ट में एक इलाज और क्या क्या वैक्सीनेशन है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, वैसे तो बकरियों में काफ़ी सारी बीमारियां जो पाई जाती हैं जी। देखो, एक होती है कि इंटरनल बीमारियां जो बकरियों के शरीर में पैदा होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल जी, जो बाहर से लगती है जी। देखो, बहुत सारा सिस्टम है कि 7 साल का जो हमारा बकरी पालन में एक्सपीरियंस तजर्बा है वो आपको बता रहे हैं कि बीमारियों को हम अपने फार्म पे बहुत तरीकों से कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल तरीके से हम कम कर सकते हैं, जैसे कि बाहर से चिच्चड़ जूं पिस्सू की समस्या बकरियों को सबसे ज़्यादा आती है। जो नए फार्म इस पे ध्यान देते हैं उसका कारण क्या होता है कि फार्म पे साफ सफाई रखना। अगर आपके फार्म पे डेली सफाई हो रही है तो बहुत सारे ऐसे एंटीबैक्टीरिया होते हैं जो अपने जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं, जो काफ़ी बीमारियाँ फैला सकते हैं। जहाँ कोई बाहर से कोई आपका बंदा फार्म पे एंट्री करता है तो भी जो वायरल डिजीज़ काफ़ी बकरियों में आती हैं तो वो आ जाती हैं। तो काफ़ी पहले, सबसे पहले मेन आपने क्या है कि पूरे फार्म पे रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा जो आपने बाहर से जो बीमारियों को बचाना है तो आप हमेशा चूने का छिड़काव हमेशा करके रखो। दूसरा है जी, जो मेन काम है, आप अपने फार्म की हैबिट बना लो कि डेली आपने साफ सफाई करनी है। तो अगर सफाई होगी तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपके जानवर भी अच्छे तरीके से बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उनको मास्टाइटिस वगैरह की समस्या कम आएगी, चिच्चड़ जूं पिस्सू की समस्या कम आएगी। क्योंकि जब ये समस्या बकरियों को आएगी, चिच्चड़ जूं पिस्सू को काटेंगे, बकरियां खाने में डिस्टर्ब होंगी, उनको प्रॉपर खाया पिया नहीं अच्छे से जाएगा, उसके जख्म करेंगे वो लग जाए तो वहाँ पे कीड़े पड़ते हैं, फिर और खून भी कमी हो जाती है। खून की कमी होगी तो शरीर के अंदरली बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है। दूसरा है जी कि बकरियों को दस्त वगैरह की समस्या फार्मरों को आ जाती है कि बकरियों को दस्त बहुत सारे लगते थे। दस्त अगर ज़्यादा लगते हैं तो बकरियों की बॉडी डिहाइड्रेट हो, शरीर में पानी की कमी हो जाती है जी। तो जानवर आपका बीमार होकर एंड में आपको नौबत आए थे उनके ड्रिप लगाने की। तो जो चीज़ें काफ़ी जब डिहाइड्रेट बॉडी होगी उनकी तो चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती हैं, तो आपके बकरियों की मोर्टेलिटी हो जाती है। उसके बाद आता है जैसे कि बकरियों में बुखार आ गया। निमोनिया क्यों होता है? अगर सर्दी के मौसम में, जैसे आपको बताया कि शेड का अपना पूरा बंद कमरे की तरह अपना होना चाहिए, जो पीछे शेड देख रहे हैं आप, तो अगर आपकी सर्दी से बकरियों की प्रोटेक्शन नहीं है, सर्दी आपकी बकरी को, क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है जो गर्मी को तो झेल लेता है लेकिन सर्दी नहीं झेल पाता। तो अगर सर्दी आपकी बकरियों को अटैक कर रही है तो आपकी बकरियों में निमोनिया की समस्या, दस्त की समस्या, बुखार, फीवर, हर चीज़ वो आएगी तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सर्दी से प्रॉपर ट्रीटमेंट आप बकरियों को दे रहे हो, पूरे उनको कहीं भी ठंडी आप नहीं लगने दे रहे, ठीक है, जब धूप निकले तभी बकरियों को आप बाहर निकालते हो, तो चीज़ों से काफ़ी बीमारियों से, अब जैसे बुखार की समस्या आना, निमोनिया होना बकरियों में, निमोनिया से बकरियां सबसे ज़्यादा मरती हैं सर्दी के मौसम में, तो चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आप कमीज पहनकर शेड में जाएं बकरी के, अगर आपको कमीज में ठंड महसूस हो रही है, इसका मतलब बकरी को भी सर्दी लगेगी। तो ये चीज एक जांचने का है कि बकरी को आपकी को ठंड लग सकती है, तो इसलिए पर्दे लगा कर रखें सर्दी के दौरान। जी। बाकी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो वैक्सीन ना करने की वजह से आपके फार्म पे आती हैं। सबसे ज्यादा किसान इसी से मैं कहता हूँ कि जितनी बकरियों की मोर्टेलिटी होती है, बकरियां मरती हैं लोगों की, जहाँ बकरियां बाहर से लोग ले आते हैं, उनकी दिक्कत आती है मेन सिर्फ वैक्सीन ना होना। क्योंकि वो बीमारियां जैसे बुखार हो गया, दस्त हो गया, निमोनिया हो गया, इनको हम इंजेक्शन लगा के ठीक कर लेंगे।
लेकिन जो वैक्सीन ना करने की वजह से बीमारियां फैलती हैं वो वायरल डिजीज होती हैं, महामारी कह सकते हैं। हाँ, महामारी होती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे आपकी आज एक बकरी को पीपीआर की समस्या होगी, सबसे भयंकर होगा बकरियों में पीपीआर। जो दूर से लोग बकरियां लेके आते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, आपके फार्म पे ओवर क्राउडिंग है, बकरियों के रुकने के लिए ज़्यादा 50 बकरियों की स्पेस, आप वहाँ पे 70-80 बकरियां रख रहे हो, ना ही बकरियों से खाया पिया जा रहा है, ना ही आपके अच्छे साफ सफाई है, तो वहाँ पे ये दिक्कतें आके बकरियों को पीपीआर की समस्या अटैक कर देती है। तो पीपीआर की बीमारी ऐसी बीमारी है कि जो आपके फार्मों के फार्म खाली कर देती है। आपके आज एक बकरी को पीपीआर, अगर कल फार्म पे देखोगे आपको तो 20-30 बकरियों को पीपीआर हो सकता है, 10 को भी हो सकता है, आगे कितना मर्जी इसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। तो इसका इलाज करना बेहद खतरनाक, बेहद मैं कहूँ मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आप 1-2 बकरियों को इंजेक्शन लगा सकते हैं, अगर 10 बकरी बीमारी आ गई तो आप सारा दिन तो इंजेक्शन लगाने के लिए चाहिए। मैं तो बोलता हूँ संदीप जी, मेरे हाथ दुख जाते थे, लाल पड़ जाते थे। जो पीपीआर आती है किन किन वजह से आती है, किसान कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी हफ्ते भर में आ गई थी। पीपीआर की समस्या सबसे ज्यादा कारण है जी, जब एक नया फार्मर आप बकरी पालन करने का सोच रहे हो, अगर आप एक लॉट में बकरियों का सौदा करते हो जी, सबसे मैं कहता हूँ मेन कारण है। और लॉट में देखो आपको बीमार जानवर भी मिलेंगे, आपको लॉट सस्ता जरूर मिल सकता है। अगर आप नॉर्मल बकरी लोगे आपको 20,000 की मिले, तो हो सकता है लॉट में आपको 15,000 की मिल जाए बकरी पट्टी के हिसाब से, तो वो आपके लिए सबसे खतरनाक है। आप उससे बचें। अगर लॉट में आप जानवर ले रहे हो तो सबसे लिए आप खतरा मोल ले रहे हो, आप अपना पैसा पानी में फेंक रहे हो। तो कभी भी लॉट में जानवर लेना चाहिए। अगर आपको उसमें से अच्छी बकरियों का चयन करें आप, जो दिखने में अच्छी खूबसूरत हो, बकरियों का नाक में से कहीं पानी ना आता हो, बकरी का खाने पीने बकरी आपकी एक्टिव हो, तो उसको ला के आप अपने जो फार्म के दूसरे जानवर हैं उनसे आप हफ्ता 10 दिन उनको अलग से क्वारंटाइन करो, मतलब आइसोलेट रखना है। आइसोलेट रखो जी, उनको बीच में मिक्सअप मत होने दो। सबसे बड़ा कारण है कि अगर लॉट का सौदा करते हैं उसमें आपके बीमार जानवर भी आएंगे, उसके ठीक भी आएंगे, लेकिन जो बीमार होंगे, जो आपके ठीक जानवर है उनको भी ले बैठेंगे। मतलब फार्म पर जहाँ आपने बकरियां रखनी है उससे अलावा एक ऐसा सेक्शन बनाएं जो उनको दूर रखा जाए। हमारे पास पीपीआर की इतनी समस्या, इतनी कॉल्स आती हैं कि लोगों के फार्म खाली हो जाते हैं। इतने महंगे जानवर लोग खरीदते हैं, उसके बाद पीपीआर की बीमारी नहीं कंट्रोल हो पाती, ठीक है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक रोग है। इसमें आपको रिकवर कर सकते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, लेकिन 50% रिकवरी होती है जानवरों की इसमें, ठीक है। अगर रिकवर हो गया तो वो जानवर आपका दोबारा उस पोजीशन में आने में कम से कम 5-6 महीने का समय ले लेगा। तो पीपीआर से पहला तो ये जी अपना की ओवर क्राउडिंग है, सॉरी आप लॉट का सौदा करते हैं। दूसरा है लॉन्ग ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आप बकरियों को आप 1000, 1500, 2000 किलोमीटर तक ट्रैवल करा रहे हैं तो वो भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि आपने जानवरों को रास्ते में रेस्ट नहीं दिलाई। पीपीआर का मतलब ये है कि जानवर स्ट्रेस में आता है। अगर स्ट्रेस में आ गया तो समझो उसको पीपीआर हो गया। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो लोग छोटे बच्चे लेते हैं, छोटे बच्चों की पीपीआर सबसे ज्यादा खतरनाक है। पीपीआर आता ही आता है, छोटे बच्चे लेने में गुरेज करें। उसके बाद चौथा सबसे मेन कारण है जी ओवर क्राउडिंग। अगर फार्म पे स्पेस 20-30 बकरियां रखने की है तो आप वहाँ पे 50-60 बकरियां रख रहे हैं, तो समझो आप पीपीआर, क्योंकि वहाँ पे भी जानवर अगर देखो एक कमरे में अगर हमको बंदों को सोने की जगह 3 बंदों की है तो वहाँ पे 10 बंदे आके सोए तो हमें क्या कि घुटन महसूस होगी। तो वहाँ पे वैसे सेम जानवर का होता है, वो चीज़ का पीपीआर से आपने चीज़ के, और इसका एक ही बचाव है कि टाइम से टाइम वैक्सीन लो, और जानवर खरीदने में आपको जो चीजें बताई हैं वो सावधानी आप जरूर बरतो। इसका वैक्सीन कितने समय काम करता है? कितना पीपीआर का देखो वैक्सीन जो होता है जी, इसका जो होता है 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर एक बार जानवर को लगा दिया 1 ml डोज लगती है इसकी, और 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। और तो 3 साल चमड़ी के नीचे लगाया जाता है, चमड़ी के नीचे सब कट तरीके से चमड़ी में लगाया जाता है इंजेक्शन जी। उसके बाद दूसरा रोग होता है ईटी जी, इंटेरोटॉक्सीमिया, आंतों का जहर इसको बोलते हैं, कि जानवर का एकदम से हमने फूड चेंज कर दिया। हम वहाँ पे किसी फार्म पे हम जानवर लेके वहाँ पे कुछ और खा रहा था, जहाँ पे हमने ग्रेजिंग करवानी शुरू कर दी, जहाँ स्टॉल फीडिंग पे एकदम से रख लिया, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आपको आती है, ठीक है। जो आपका जानवर स्वस्थ है, ईटी की समस्या उस जानवर को अटैक करेगी हमेशा। ये रोग भी सबसे भयंकर होगा बकरियों में, और ये तो अपने को इलाज करने का टाइम ही नहीं देता। अगर ईटी हो गई आपकी बकरी की मृत्यु 5-10 मिनट में आपकी बकरी की मृत्यु हो जाती है। बकरी चिल्लाती है जोर से 3-4 बार, चिल्लाती है जी, जानवर फड़फड़ाएगा, आपका टांगों को दर्द होगा, उसके पेट फूल जाएगा, दस्त भी लग सकते हैं, मुंह में से झाग आएगी। ये ईटी के सिम्टम है। झाग आती है मुंह में से। कई लोगों के में कॉल आती है कि हमारे जानवर ने जहर खा लिया, इसका क्या इलाज करें, लेकिन जहर नहीं खाया होता उसको भी ईटी हुई होती है। जहर से ऐसा नहीं होता है इतनी जल्दी से। बचाव कैसे हो? बचाओ सर, उसका एक ही हल और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ईटी की वैक्सीन टाइम से करो। ईटी की वैक्सीन आती है 2 ml जानवर को जो लगती है, इसकी एक बार अगर आपने लगा दी
तो 3 महीने की वैलिडिटी है। अगर आपने बूस्टर लगा दिया 15 दिन बाद 2 ml फिर रिपीट कर दी तो इसकी इम्यूनिटी 6 महीने हो जाएगी। उसके बाद आप 2-2 ml लगाते रहो 6 महीने बाद, तो आपकी वो वैलिडिटी चलती रहती है। कंटिन्यू आपको लगाना ही कंटिन्यू लगाना ही पड़ेगा। ईटी की बीमारी जी, क्योंकि देखो वैक्सीन का जो खर्चा है, अगर सारे जहाँ वैक्सीन आप जितनी भी आपको वैक्सीन बताऊंगा 3-4 वैक्सीन हम करेंगे तो एक जानवर का 50 रुपए खर्च भी नहीं आता जी, 1 साल का। तो अगर हमारा जानवर मर जाए तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो उस चीज के आपने बचना है। ईटी की और पीपीआर की वैक्सीन मेन जरूरी है बकरियों में सबसे ज्यादा। और दूसरा है एफएमडी है, खुरपका मुंह पका रोग बकरियों में आता है, जैसे गाय भैंस में आता है। उसका क्या करना है कि अगर शेड में साफ सफाई नहीं है, मिट्टी में नमी ज्यादा है, सर्दी के मौसम में देखो या बारिशों के मौसम में, तो ये बीमारी बकरियों को अटैक करती है। सीलन से आती है। सीलन से आती है जी। जख्मों में, खुरों में जख्म हो जाएंगे, कीड़े पड़ेंगे, वहां पे जानवर लंगड़ाएगा, जीभ पे छाले हो जाता है, मुंह पे छाले हो जाता है एफएमडी की वजह से, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, इसमें भी रिकवरी चांस 50% है। संदीप जी, आपने बकरी की जो बीमारियां उनके बारे में बताया और वैक्सीन के बारे में बताया जी, लेकिन जो बकरी पालक है उनको यही नहीं पता कि वैक्सीन मिलेगा कहाँ से। मेरे पास इतनी कॉल आती है, सर वैक्सीन कहाँ से ले। जो मुझे पता मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि उनको एक मदद मिल जाए इस तौर पे कि कौन सी कंपनी का वैक्सीन लें और उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। देखिए जी, आपका सोल्यूशन हम बिल्कुल करेंगे 100%, क्योंकि देखो वैक्सीन एक बड़ा इशू है कि बकरियों की जो वैक्सीन है बहुत कम फार्मरों को मिलती है। हमारे पास भी बहुत सारी कॉल आती है, 7 साल में हो गए इस काम में, बिहार साइड के, एमपी साइड के, यूपी साइड के बहुत सारे फार्मरों के में कॉल आती है कि सर वैक्सीन नहीं मिल रही। लेकिन उसका एक सोल्यूशन है, वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ एक अपना सरकारी सेंटर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल। आप गूगल पे सर्च करोगे, उनका एक टोल फ्री नंबर है एनिमल हेल्थ के रिगार्डिंग। वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट हमेशा जानवरों की और ह्यूमन की वैक्सीन के ऊपर काम करता है। और जहाँ पे क्या है कि आप रक्षा कंपनी की जो वैक्सीन है सबसे बढ़िया मानी जाती है, रक्षा कंपनी की, रक्षा की ईटी, रक्षा की एफएमडी, रक्षा कंपनी की गॉडपॉक्स भी आती है, रक्षा कंपनी की पीपीआर भी आती है। ये वैक्सीन सबसे अच्छी होती है। और कोल्ड चेन वैक्सीन की मेंटेन होनी बहुत जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो, अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है तो वो आपके लिए पानी है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके, टोल फ्री नंबर से आप तो कॉल सेंटर वाले आपका कॉल उठाएंगे। आपने सिर्फ क्या करना है कि उनको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो बताना है, और वो आपको अपने एरिया के 50-100 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो वहाँ पर वैक्सीन का जो उनका मेन डीलर होगा रक्षा कंपनी का, उसका आपको जहाँ पे कांटेक्ट नंबर, रेफर नंबर मिल जाएगा। जहाँ कोई मेडिकल स्टोर वाले का नंबर दे देंगे जिनके पास उनकी वैक्सीन आती है, तो उससे आप कॉल करके वैक्सीन आप ले सकते हैं। ये सिंपल सा और बड़ा आसान सा काम है। संदीप जी, मैंने देखा है जानवर रिकवर भी कर गया, ठीक हो गया, लेकिन सालों तक जानवर वेट नहीं लेता है। वही मैं बता रहा हूँ कि उसी कंडीशन में आने के लिए जानवर 5-6 महीने का समय तो लेते है, इससे ज्यादा भी ले लेते हैं, पर आपको उतना ही उसका खर्चा करना पड़ेगा। वो चीजें कि इससे की ज्यादा जरूरी है कि आप बीमारी आपके फार्म पे आए ही ना, पहला काम तो साफ सफाई के मेन ध्यान रखो। उसके बाद आपका जो है चूना वगैरह का छिड़काव फार्म में हफ्ते में एक बार जरूर करो आप, ठीक है। जो लोग, क्योंकि आपके लोग फार्म से बाहर से विजिटर आते रहते हैं, तो चूने का छिड़काव भी, क्योंकि वो एंटीबायोटिक अपने आप में बहुत अच्छा है चूना भी। उसके बाद आप वैक्सीन प्रॉपर जानवरों को करो। वैक्सीन अगर करोगे तो आपको बीमारियों, वैसे ही आप 60-70% बीमारियों को कम कर सकते हैं। बाकी जो रहेगा 20% जी, वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या बकरियों को खुराक खिला रहे हो, कैसे उनकी पेट भर भी रहा है उसका या नहीं भर रहा, तो वो चीजें जरूरी होती हैं। गॉट पॉक्स भी जरूरी होता है। गॉट पॉक्स भी बकरियों को आ जाता है जी। उसमें क्या है कि जो प्रेग्नेंट बकरी आपकी है वो एबॉर्शन हो जाता है उसका, पूरे शरीर में दाने हो जाएंगे, पूरे शरीर उसका ऑर्डर पे जहाँ पे वहाँ जख्म हो जाते हैं। तो गॉट पॉक्स की वैक्सीन आती है, 1 साल की वैलिडिटी है, वो इंट्रामस्कुलर लगती है वैक्सीन, ठीक है। वो भी आप जानवरों को लगा सकते हैं, वो भी एक रोग है बकरियों में, ठीक है। लेकिन वो बीमारी बहुत कम आती है, चांसेस बहुत कम है। दर्शकों, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने खुद फेस किया इस चीज को। कई लोग फार्म को टोर में दिखाना पसंद करते हैं, देखो मैं बकरियां ले आया, मैंने फार्म खोल दिया, लेकिन आप बाहर से आने वालों को प्रतिबंधित रखें, अपने फार्म पर ना आने दें। सबसे पहले अगर कोई अपना रिश्तेदार भी आ रहा तो परात में चूना पाउडर, जो आपने देखा शादी ब्याह में घेरते हैं, वो पाउडर आता चूने का, बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसको आप परात में रखें। और कोई भी आ रहा उसमें जूते लगा के, मतलब उस परात में से पैर रख के वो आए, उससे क्या है जो पैर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी हद तक कम हो जाते हैं। और कोशिश करें कि अपने फार्म को बाहर से दिखाएं, बकरियों के शेड में किसी को ना जाने दें। इससे आपकी कम से कम 50% बीमारी नहीं आएगी।
संजीव जी ने आपको मेन बीमारियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, खासकर जो इन्फेक्शन डिसीज है या वायरल डिसीज है जो महामारी की तरह फैलती है उनके बारे में इतने अच्छी तौर पे बताया। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।